बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनिटेशन और डिसइंफेक्टेंट में क्या फ़र्क है? सैनिटेशन और डिसइंफेक्टेंट दोनों अल्टरनेटिवली यूज़ हो रहे होते हैं, यानी जो लोग जरासीम को किल कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, सरफेस पर, मतलब जिनकी एक्टिविटी होती है कि यहाँ से जरासीम को ख़त्म करना है और ये आइटम ले लें, केमिकल ले लें और इसको स्प्रे करते रहें या मोपिंग करें या जो भी एक्टिविटी उन्होंने करनी है उसको साफ़ करने के लिए, तो उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई ये केमिकल है और ये आपके जरासीम ख़त्म कर देगा। कभी वो कहते हैं ये सैनिटाइज़र है, ये आपके जरासीम ख़त्म कर देगा। कभी वो कहते हैं ये डिसइंफेक्टेंट है, ये आपके जरासीम ख़त्म कर देगा। तो अब सैनिटेशन और डिसइंफेक्टेंट दोनों ही जरासीम को ख़त्म करते हैं, लेकिन इनमें क्या फ़र्क है? तो सैनिटेशन या सैनिटाइज़र वो केमिकल होता है जो कि जरासीम को वन टाइम किल कर देता है, यानी कि जो जरासीम एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, सरफेस के ऊपर अवेलेबल हैं, अगर आप अपने हाथों को एंटीबैक्टीरियल सोप से साफ़ करते हैं तो जो आपके हाथों के ऊपर जरासीम है वो उस वक्त के लिए वहाँ से मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे। तो आप फ्लोर क्लीन कर रहे हैं, दीवारों को कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, सरफेस कर रहे हैं, अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका वो सैनिटाइज़र उस जगह पर जो अवेलेबल हैं जरासीम, बैक्टीरिया, वायरसेस, उसको उस वक्त के लिए ख़त्म कर देगा, लेकिन उसके बाद वो फिर ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। यानी आपने उस वक्त ख़त्म कर दिए। ये सैनिटाइज़र का काम है, जो अवेलेबल है उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो किसी बैक्टीरिया को ना सिर्फ ख़त्म करते हैं बल्कि एक फ़िक्स टाइम तक उसको मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं। अब वो फ़िक्स टाइम क्या हो सकता है कि कितनी देर तक वो उनको किल करते रहेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में ट्रैफिक कितनी है, ट्रैफिक से मुराद लोगों का आना जाना कितना है। फॉर एग्जांपल एक दरवाजे की नॉब है, हैंडल है, आपने दरवाजे के हैंडल को डिसइंफेक्ट कर दिया, डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया, स्प्रे किया और आपने समझ लिया कि जो जरासीम थे वो मर चुके हैं और इस हैंडल के ऊपर अभी और जरासीम पैदा नहीं होंगे क्योंकि डिसइंफेक्टेंट अपना असर कर रहा है। लेकिन कितनी देर करेगा ये डिपेंड करता है कि कितने लोग उस हैंडल को पकड़ के दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अगर हर 1 मिनट के बाद एक बंदा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो ज़्यादा ट्रैफिक चल रही है ना, लोग ज़्यादा अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो जरासीम थोड़े टाइम में से 1 घंटा 2 घंटा, ये प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि इसकी एफिकेसी कितनी टाइम के लिए होगी। तो जितने लोग ज़्यादा उसको हैंडल को यूज़ करेंगे उतना ही जल्दी वो जरासीम ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। और अगर उस हैंडल के ऊपर पूरे दिन में सिर्फ 2 या 3 बंदे, एक प्रोडक्शन का जीएम है और वो सिर्फ अंदर जा रहा है और उसके बाद वो 6 घंटे बाद बाहर निकला और फिर अंदर गया, तो इसका मतलब उसने 2 दफ़ा टच किया, तो अब वो केमिकल जो उसके ऊपर है वो इफेक्टिव है, तो वो मे बी 8 से 12 घंटे निकल जाए, 24 घंटे निकल जाए। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई भी फ्लोरेसेंट लाइट से उसको देख सकते हैं कि उस एरिया में कितने बैक्टीरियाज, जब डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया गया तो उस वक्त क्या पोजीशन थी और जब लोगों ने उसको टच किया हैंडल को तो उसके बाद कितने टाइम से, किस रेशो से वो बैक्टीरिया वहाँ पे उनके नंबर जो है ग्रो होने शुरू हो गए हैं। तो डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइज़र में यही फ़र्क है कि सैनिटाइज़र 1 टाइम किल करता है, एक दफ़ा जब यूज़ किया जाएगा उस वक्त बैक्टीरिया, जरासीम, वायरस जो भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डिसइंफेक्टेंट उसको ख़त्म करने के साथ उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होने देगा, उसकी अफजाइश नहीं होने देगा, वहाँ पे दोबारा जरासीम पैदा नहीं होंगे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। वो थोड़ा टाइम 8 घंटे हो सकता है, 10 घंटे हो सकता है, 12 घंटे हो सकता है और इससे भी कम हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ उस सतह को कितने लोग कितनी दफ़ा टच कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।